ऐसा काम किसी सरकारों ने जब तक देश स्वतंत्र हुआ है तब तक ऐसा काम आज तक नहीं हुआ है। जो धर्म के लिए काम करना चाहिए वो हर एक नहीं कर सकता है, वो केवल योगी ही सरकार कर पा रही है। ब्रजभूमि के जितने लोग हैं वहाँ रहने वाले सब लोग आनंद की अनुभूति करेंगे, प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे और सब लोग कहेंगे मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया, मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया। ब्रजभूमि जहां पर श्री कृष्ण की बांसुरी की गूंज आज भी गूंजती है। अब इस धरा का कायाकल्प प्रदेश की योगी सरकार कर रही है और कुछ लोग हैं जो अपने निजी स्वार्थ के लिए इसका विरोध कर रहे हैं। सनातनी धर्म को बढ़ावा देने वाली योगी सरकार लगातार मंदिरों का विकास कर रही है और अब ब्रजभूमि के कायाकल्प का बीड़ा उन्होंने उठाया है। बात करें पूर्ववर्ती सरकार समाजवादी सरकार के मुखिया अखिलेश यादव की, जो खुद को वंशज मानते हैं श्री कृष्ण का, लेकिन मंदिरों के नाम पर जो देखा जाए उनका विकास तो शून्य है। तो ऐसे में जानते हैं कि प्रदेश सरकार जिस तरह से मंदिरों का कायाकल्प कर रही है, क्या यह साधु संतों को रास आ रहा है और कितना इसको लेकर साधु संत उत्साहित हैं। हमारे साथ मौजूद हैं महंत श्री सिद्धराम महाराज, जो कि जालौन के पीठाधीश्वर भी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि किस प्रकार सरकार यह काम कर रही है और कैसा काम कर रही है। सरकार द्वारा कायाकल्प लगातार किया जा रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? सरकार द्वारा जो कायाकल्प किया जा बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। सरकार का ये कार्यक्रम सर्वोपर है, सिद्धांतिक है, शास्त्रोक्त है। संतों महापुरुषों इसकी हर समय बड़ाई कर रहे हैं, हर समय इस पर मोहर लगा रहे हैं। ऐसा काम किसी सरकारों ने जब तक देश स्वतंत्र हुआ है तब तक ऐसा काम आज तक नहीं हुआ है। मंदिरों का निर्माण बहुत सुंदर किया, राम मंदिर अयोध्या का निर्माण योगी जी ने बहुत अच्छा किया, मुख्यमंत्री जी ने बनारस काशी विश्वनाथ जी का मंदिर बनाया, बहुत अच्छा बनाया। जब योगी सरकार ब्रज के चारों ओर विकास का रास्ता खोल रही है तो कुछ चुनिंदा लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं? उनका स्वभाव होता है, विरोध करने का स्वभाव होता है, उससे विरोध आता है। बहुत जगह जहां ऐसा हुआ, काशी विश्वनाथ विरोध हुआ, अयोध्या में विरोध हुआ, रोड का चौड़ा कर उसमें विरोध हुआ। अब सब लोग शांति का अनुभूति कर रहे हैं, प्रसन्नता का अनुभूति। बहुत सुंदर रोड चौड़े हुए, राम जन्मभूमि बहुत सुंदर बना, ऐसे ही ये बन जाएगा बहुत सुंदर। सारे ब्रजभूमि के जितने लोग हैं वहां रहने वाले सब लोग आनंद की अनुभूति करेंगे, प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे और सब लोग कहेंगे मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया, मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया, आदित्य योगीनाथ ने बहुत अच्छा काम किया। इसको बार बार कहेंगे। हमारे सारे साधु समाज, जो भारत के साधु समाज हैं, उत्तर प्रदेश साधु समाज हैं, सब योगी जी के साथ हैं। न्यास परिषद जो है उसका पैसा आपने देखा होगा लगातार पूर्ववर्ती सरकारों में भी खर्च होता था, पहले खर्च होता था। अब सरकार इस पैसे का सदुपयोग कर रही है, तो ऐसे में लोगों को क्यों बुरा लग रहा है? कुछ नहीं, उनकी मनोगति होती है, उनकी मानसिकताएं होती हैं। मतलब कोई विकास करने में किसी हर प्रकार के लोग होते हैं, पर ज्यादातर लोग इसका विरोध नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत अच्छा सदुपयोग का काम है। बहुत अच्छा मंदिर बन रहा है, इसका सदुपयोग हो रहा है। नहीं, ये पैसा पता नहीं कहाँ लगता था, किस जगह जाता, पता ही लग पाता सरकारों द्वारा हम लोगों को। अभी पता लग रहा कि मंदिरों में पैसा लग रहा है और छोटे मोटे मंदिर जो हम लोग बने वहां भी सरकार पैसा भेज दी, 25 लाख भेज दिया, 1.5-2 करोड़ भेज दिया। तो ये काम बहुत अच्छा है, बुरे लगने की कोई बात नहीं। जो लोग बुरा कह रहे हैं, कुछ लोग बुरा, चुनिंदा लोग बुरा करते हैं, ज्यादा लोग बुरा नहीं करते हैं। इसलिए उसको हनुमान जी महाराज बिहारी जी कृपा जी बनेगा। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव खुद को यदुवंशी कहते हैं, तो क्या आपने कभी ये सुनने में आया कि उन्होंने मथुरा या ब्रज के विकास के लिए कोई कार्य किया हो? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा तो नहीं किया क्योंकि इनके मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी यादव ने उसमें गोली चलवाई थी जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था। तो इनका भी भाव नहीं है तो अपने को वंशज कहते हैं, भगवान किसके वंशज हैं, तो भगवान किसका मंदिर बनना चाहिए, उनको कहना चाहिए भाई मंदिर बनाओ। मंदिर में उनका क्या नुकसान है, मंदिर से उनको क्या परेशानी है? अब विश्वनाथ जी का मंदिर बना, बिहारी जी का मंदिर बनना चाहिए, ब्रजभूमि का पूरा उत्थान होना चाहिए, ब्रजमंडल का उत्थान होना चाहिए, तो उनको उसमें सहयोग करना चाहिए, उनको अच्छी वाणी बोलना चाहिए और उनको मुख्यमंत्री जी कह रहे मंदिर बनाओ। बाकी विरोध करें, जो करना राजनीति विरोध करें, पर मंदिर का विरोध अखिलेश जी को नहीं करना चाहिए। कुछ और हमारे साथ संत मौजूद है, उनसे भी जानते हैं कि क्या कहेंगे वह ब्रज के उत्थान और विकास को लेकर। आप हमारे साथ मौजूद हैं, तो जो पार्किंग की व्यवस्था होगी, संतों के लिए बैठने की व्यवस्था होगी, अन्य व्यवस्थाएं होंगी, तो क्या ये व्यवस्थाएं उचित कर रही है सरकार? ये व्यवस्था बिल्कुल उचित कर रही है, क्योंकि वहां पर भी लोग जाते हैं तो वहां इतनी जगह नहीं है, व्यवस्था भी नहीं है। ऐसे में कुछ लोग और भी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या महाराज, क्या हिंदू मात्र सनातनी और हिंदू कहने से क्या कोई सनातनी हो जाता है?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो हिंदू सनातन धर्म अपनी जगह है। इसको हमेशा आज से नहीं, ये तो बहुत पुराना चला आ रहा है। और आज जो स्थिति है उसी को देखते हुए ये कार्य बहुत जरूरी है। इससे वृंदावन का विकास होगा, पर्यावरण बढ़ेगा, वहाँ से लोग आने जाने का बहुत बड़ा एक उसका आमदनी का जगह बनेगी। और उसी से सभी तरह की कार्य चलेंगे और बनना भी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो क्या जो विकास योगी सरकार द्वारा किया जा रहा है, तो क्या कहेंगे इसको लेकर संत समाज कितना खुश है? नहीं, इसको विकास के लिए तो इतना समाज, सभी संत समाज बहुत संतुष्ट है और होना भी चाहिए। इसके लिए सभी लोग उसके साथ हैं, मुख्यमंत्री जी के साथ में हैं और कभी भी कोई हमेशा साथ में रहेंगे। और ये कार्य जरूरी है, आवश्यक है। तो क्या देखा जाए जो पूर्ववर्ती सरकारें थी उन्होंने धर्म के लिए काम किए, क्या वोट बैंक के लिए ही धर्म उनके लिए सर्वोपरि था? नहीं, उन्होंने जो अपना काम किया वोट के लिए, वो उनका अपनी जगह है, लेकिन जो धर्म के लिए काम किया करना चाहिए वो हर एक नहीं कर सकता है। वो केवल योगी ही सरकार कर पा रही है और वही कर रही है। केवल धर्म का काम किसी सरकार ने नहीं किया है। तो जिस तरह से ब्रिज का विकास किया जा रहा है, ब्रिज को सजाया जा रहा है, तो क्या कहेंगे क्या अखिलेश यादव ने कभी ऐसा कुछ किया था? नहीं, ऐसा कभी कुछ उन्होंने नहीं किया। उसने तो उसके विरोध ही किया है हमेशा। जब भी कुछ कार्यक्रम होते हैं या कोई कार्य करने की योगी जी सोचते हैं तो उसका उन्होंने हमेशा विरोध किया है। जैसा कि अभी हमारे साथ यह संत समाज मौजूद था, जिनका साफ तौर पर कहना है कि प्रदेश की योगी सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ धर्म को लेकर ही नहीं बल्कि सर्वधर्म के प्रति कार्य कर रही है और वोट बैंक की राजनीति से कोसों दूर है। साथ ही इसके साथ ही साफ इशारों में कह दिया है कि जो पूर्ववर्ती सरकार थी, अखिलेश सरकार थी, खुद को भले ही अपना यदुवंशी बताते हैं लेकिन धर्म और ब्रज के लिए उन्होंने कोई कार्य नहीं किया है। जालौन से नितिन कुमार।